क्या राजनीति में जीत के लिए किसी भी हद तक जाना सही है? क्या कानून की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी कानूनी कहानी की परतों को खोलेंगे जो दिल्ली के सत्ता की गलियारों से शुरू होकर असम के जंगलों और तेलंगाना के हाई कोर्ट्स तक जा पहुंची। यह कहानी है पवन खेड़ा की, जिन्हें लगा था कि वो कानून के चक्रव्यूह से निकल जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक सरप्राइज ने पूरी बाजी पलट दी। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम डिकोड करेंगे वो 98 पन्नों की फाइल जिसमें पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का पूरा सच छिपा है। तारीख याद कीजिए जब चुनाव का माहौल गर्म था। पवन खेड़ा प्रेस के सामने आते हैं और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर निजी हमला करते हैं। आरोप छोटे मोटे नहीं थे, विदेशी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट और 3 देशों के साथ संबंध। लेकिन क्या पवन खेड़ा को अंदाजा था कि वो आग से खेल रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि मर्यादा का उल्लंघन माना। असम के अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज होने लगी। कानून की मशीनरी हरकत में आ चुकी थी। जब असम पुलिस दिल्ली पहुंची तो पवन खेड़ा वहां नहीं थे। वो एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे थे। आखिर में वो हैदराबाद में पाए गए। यहां सवाल उठता है, तेलंगाना ही क्यों? जवाब सीधा था। वहां उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कानूनी दांव खेला गया। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, यानी गिरफ्तारी से छोटा सा ब्रेक, जो आपको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने का वक्त देता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी, लेकिन यह राहत एक ऐसी धोखाधड़ी की बुनियादी पर टिकी थी जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट में होना अभी बाकी था। अब मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वो फाइल खोली जिसने जजों के होश उड़ा दिए। पहला बम। तुषार मेहता ने पूछा, खेड़ा साहब तेलंगाना के निवासी कैसे हो गए? दूसरा बम, वो आधार कार्ड। मेहता ने कोर्ट को दिखाया कि आधार कार्ड के फ्रंट पेज पर पवन खेड़ा का नाम है, लेकिन पिछले हिस्से पर उनकी पत्नी का एड्रेस है जो दिल्ली का है। यानी ज्यूरिडिक्शन हासिल करने के लिए दस्तावेजों के साथ क्रिएटिविटी दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एब्यूज ऑफ प्रोसेस करार दिया। जस्टिस माहेश्वरी के शब्द थे, हम हाई कोर्ट के इस आदेश से दंग हैं। दोस्तों, यहां एक शब्द समझना जरूरी है, फोरम शॉपिंग। इसका मतलब है अपनी पसंद का जज या अपनी पसंद का कोर्ट चुनना ताकि राहत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार किया। तुषार मेहता ने दलील दी कि अगर कोई व्यक्ति 10 राज्यों में घर किराए पर ले ले तो क्या वो 10 हाई कोर्ट्स को नचाएगा? यह सिर्फ पवन खेड़ा का मामला नहीं रहा, यह भारतीय न्यायपालिका की गरिमा का सवाल बन गया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप कानून को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था, आने दो, मैं इसका पीड़ा बनाऊंगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खेड़ा के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें अब असम के कोर्ट में ही पेश होना होगा। असम पुलिस तैयार है। क्या खेड़ा को सरेंडर करना पड़ेगा? क्या कांग्रेस के लिए यह सेल्फ गोल साबित हुआ? यह मामला आने वाले दिनों में और भी गरमाएगा, क्योंकि अब कानूनी जंग के साथ साथ राजनीतिक शाख की जंग भी शुरू हो चुकी है। पवन खेड़ा का यह केस हमें सिखाता है कि राजनीति में शब्द जितने कीमती होते हैं, कानून में दस्तावेज उतने ही पवित्र। अगर आप मर्यादा लांघेंगे तो कानून का हथौड़ा किसी को नहीं बख्शता। दोस्तों, यह मामला सिर्फ पवन खेड़ा का नहीं, यह सबक है हर उस व्यक्ति के लिए जो कानून की बारीकियों को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करता है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी जरूर है, लेकिन उसके कान और दिमाग बहुत तेज है। क्या आपको लगता है कि नेताओं को इस तरह की कानूनी छूट मिलनी चाहिए, या फिर उसके साथ भी वही बर्ताव होना चाहिए जो एक आम नागरिक के साथ होता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।